चलते हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहां काम करेगी। इसके लिए यहां महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है और इस सब का नतीजा क्या है? ज्यादा निवेश, ज्यादा कंपनियां, यानी संभाजी नगर और मराठवाड़ा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर, ज्यादा से ज्यादा रोजगार। साथियों, महाराष्ट्र में विकास के इस महायज्ञ के साथ ही हमारी सरकार विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है। भगवान विट्ठल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पालकी महामार्ग का निर्माण करवाया है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लोग दशकों से मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। मराठा गौरव से जुड़ा ये काम भी बीजेपी ने ही पूरा किया है। साथियों, अगाड़ी वालों ने महाराष्ट्र की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वाले हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए। महायुति की सरकार ने वैतरणा और उल्लास सब बेसिन से पानी मराठवाड़ा तक पहुंचाने का फैसला लिया है। जब देवेंद्र जी सीएम थे तो उन्होंने जलयुक्त शिवार योजना भी बनाई। जलयुक्त शिवार योजना से मराठवाड़ा में जल संकट सुधरना शुरू हुआ था, लेकिन भाइयों बहनों, बीच में 2.5 साल के लिए इन अगाड़ी वालों की सरकार आ गई थी। इन्होंने इस योजना को भी बंद कर दिया था। जब महायुति की सरकार आई तो ये काम दोबारा शुरू हुआ। छत्रपति संभाजी नगर में पानी की सप्लाई के लिए महायुति सरकार ने 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए थे। इस पर भी अगाड़ी वालों ने ब्रेक लगा दिया था। अब जब उसे दोबारा शुरू किया गया है तो इस योजना की लागत बहुत बढ़ गई है। इसके लिए अब केंद्र सरकार अलग से 700 करोड़ रुपए दे रही है। ये फर्क है महायुति और अगाड़ी वालों में। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में सरकार पानी और सूखे से मुक्ति दिलाने वाली होनी चाहिए या इन योजनाओं को ठप करने वाली होनी चाहिए? ये अघाड़ी वाले
बूंद बूंद पानी के लिए आपको तरसाएंगे। तरसाएंगे कि नहीं तरसाएंगे? इसलिए विशेषकर मैं माताओं बहनों को कहता हूं, ये अगाड़ी वालों को घुसने ही मत देना, वरना आपको पानी के लिए भी तरसा के रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महायुति के लिए हमारा किसान हमारा अन्नदाता है। विकसित महाराष्ट्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। यहां कपास के किसान बहुत बड़ी भारी मात्रा में है। हमारी सरकार कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क खुलने से स्थानीय कपास उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। किसान सम्मान निधि के तहत महाराष्ट्र के 1,20,00,000 किसानों को 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में जमा हो चुका है। छत्रपति संभाजी नगर के ने भी 4 लाख से ज्यादा किसानों को, यहां मेरे किसान भाई बहनों को फायदा मिला है। महायुति सरकार की नमो शेतकरी योजना की वजह से किसानों को डबल पैसा मिल रहा है। साथियों, हमारी सरकार सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने को अलग से 5,000 रुपये दे रही है। ये सीधा प्रसारण आप महाराष्ट्र के संभाजीनगर से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं और खासतौर पर जो किसानों के लिए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने